अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब अली। आज हम बात करने वाले हैं क्लास मैट्रिक की बुक बायो के चैप्टर 2 है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस जो है हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। रेगुलेटरी मैकेनिज़्म क्या होता है? दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है। एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है, और एक्सटर्नल जो है जो आउट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है वेरिएशंस आ रही होती है, मतलब चेंजिंग आ रही होती है कॉन्स्टेंटली। लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, मतलब जो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में वो सबकी कोई ना कोई रेंजेस हैं, ठीक है, रेंज है। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की या वाटर की या हमारी बॉडी में और भी जितने भी सॉल्यूट्स हैं या और भी मटेरियल्स हैं, उन सब की कोई ना कोई रेंज है, ठीक है। अगर इसमें जो है ये रेंज से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ठीक है, या कम हो जाए, तो हमारी बॉडी में जो है एबनॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब हम डेफिनेशन से थोड़ा देख लेते हैं होता क्या है। द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स H2O, वाटर क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स में जो है हम बात करेंगे, सॉल्यूट्स में सोडियम आ जाते हैं, पोटेशियम आ जाते हैं, क्लोराइड आ जाते हैं, बाइकार्ब आ जाते हैं और कुछ ग्लूकोज आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं। और टेम्परेचर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी में जो है मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में चीज़ें बन रही होती हैं, चीज़ें टूट रही होती हैं, ठीक है, थ्रू दी मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में जो है अगर मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट है ना, क्यों ज़रूरी है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट continuously change during the daytime, but the enzyme work within a certain range of temperature। हमारे बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। डे टाइम में कुछ होता है, नाइट में कुछ होता है, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो जो वर्क कर रहे होते हैं एक सर्टेन रेंज के टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, कुछ एंजाइम्स हैं वो 30 डिग्री पे एक्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ जाए, वैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे 30 बता रही हूँ। अगर जैसे 37 या 38 हो जाए तो ये जो है टेम्परेचर हमारे एंजाइम पे इफ़ेक्ट करता है, मतलब हमारे एंजाइम को क्या कर सकता है, रप्चर कर सकता है। बेसिकली एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जो है हमारी बॉडी में बायो कैटलिस्ट वर्क कर रहा होता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देना। एंजाइम जो है मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है, हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं या कोई फैट ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह कोई ना कोई एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। ये एक रेंज में वर्क कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये जो टेम्परेचर है वो किस पे इम्पैक्ट करता है, एंजाइम पे। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल कंडीशन, वो अपने इंटरनल कंडीशन को किस तरह से मेंटेन कर रहे होते हैं, कुछ फीडबैक्स के ज़रिए मेंटेन कर रहे होते हैं। किस तरह से हम इस चार्ट से समझते हैं, ठीक है।
कुछ एग्जांपल्स के साथ। हमारी बॉडी में फ़र्ज़ करें ये नॉर्मल और सेट पॉइंट है। हम यहाँ पे वाटर की भी बात कर सकते हैं, टेम्परेचर की भी बात कर सकते हैं, सॉल्यूट की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं टेम्परेचर की। जैसे अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और इन्वायरमेंट का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। 40 टू 47 होना, 45 47 होना शुरू हो गया। तो होता क्या है, वैसे ही हमारी बॉडी में जो है चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। जो कंडीशंस हैं या तो वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट कर रही है। तो वैसे ही जो है हमारी बॉडी डिटेक्ट कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, या तो वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं या न्यूरॉन होते हैं। वो एज अ रिसेप्टर्स वर्क कर रहे होते हैं, ये डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर देते हैं। ये रिसेप्टर्स जो है एज अ मैसेंजर काम कर रहे होते हैं और ये मैसेज जो है कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाते हैं। कंट्रोल सेंटर का काम क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी में चेंजिंग आई है उसको करेक्ट करना, ठीक है। या तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है या तो पॉजिटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, उसको नेगेटिव को हम अपोज भी कहते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव को स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि जैसे ही एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इस टेम्परेचर में अपनी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। होगा क्या कि इसके नतीजे में जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। फिर जब जो स्वेटिंग होता है उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाती है, मतलब कि हमारी बॉडी जो है नॉर्मल और सेट पॉइंट पे आना शुरू हो जाती है। ये पूरा मैकेनिज़्म होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई चेंजिंग आ रही होती है तो इस तरह से कुछ रिसेप्टर्स जो हैं उन चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे होते हैं और कंट्रोल सेंटर जो है उसे सेट कर रहा होता है और उसे नॉर्मल पॉइंट पे ले जा रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडेप्शंस ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन। प्लांट की हम बात करेंगे, ठीक है। देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में 3 तरह से होम्योस्टेसिस हो रहे होते हैं, थ्रू दी ऑस्मोरेगुलेशन, थ्रू दी थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है, इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस। हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में जो वाटर और सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर को जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, हमारी बॉडी का। तो जो रेगुलेट कर रहा होता है इसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में चीज़ें बन रही हैं, टूट रही हैं, तो वेस्ट भी बन रहे होते हैं साथ साथ, ठीक है। तो हमारी बॉडी से उसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। जिस तरह से अगर मैं नाइट्रोजनस सब्सटेंस की बात करूँ, जैसे हमारे पास अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। अच्छा, गम्स और लैटेक्स जो है ये प्लांट में होते हैं, ठीक है, एनिमल बॉडी में नहीं होते। इसका भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी जो है हमारी होम्योस्टेसिस में ही आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रही होती हैं, मेंटेन कर रही होती हैं, ठीक है। इनमें जो है ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रेशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट वीडियो में, और डिटेल में हम बात करेंगे और भी फर्दर टॉपिक पे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।